हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एमसीसी काउंसलिंग के बारे में बात की थी, आज इस वीडियो में हम लोग डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग में आयुष की काउंसलिंग होती है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आयुष के कोर्सेज को जान लेते हैं, कितने कोर्सेज होते हैं। आयुष के नाम में ही उनके कोर्सेज के नाम छिपे हुए हैं। आयुष में जो ए होता है वो स्टैंड्स फॉर BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। वाई स्टैंड्स फॉर BNYS, बैचलर ऑफ न्यूरोपैथिक एंड योगिक साइंस। यू स्टैंड्स फॉर BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। एस स्टैंड्स फॉर BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। एच स्टैंड्स फॉर BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये 5 तरीके के कोर्सेज होते हैं आयुष में। इनकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटा से डबल ए ट्रिपल सी करवाता है, और स्टेट कोटा से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट जो वेबसाइट होती है उससे होती है ना। सबसे पहले जो मैंने एमसीसी में भी बताया था आपको कि काउंसलिंग जो होती है वो 2 टाइप्स में होती है, एक ऑल इंडिया कोटा और एक स्टेट कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट से होती है। उसकी वेबसाइट जो होती है AACCC.gov.in उसकी वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाएंगे आप, तो वहाँ पे आप ऑल इंडिया कोटा से वहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें जो 15% गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो 15% सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती हैं, और बची हुई 85% जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स होती हैं वो स्टेट कोटा से फिल होती हैं। 100% सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, 100% सीट्स ऑफ BHU वाराणसी, उसमें कौन सा कोर्स, BAMS कोर्स। 100% सीट्स ऑफ इतरा जामनगर, इतरा जामनगर मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जो कि जामनगर में है, उसकी BAMS कोर्स की जो 100% सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती है। 100% सीट्स ऑफ NIA, NIA की भी 100% सीट्स जो होती हैं BAMS के अंदर, 100% सीट्स वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है। NIA के 2 कॉलेजेस हैं, एक तो आपका जयपुर में है, एक पंचकुला में है। NIA मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। 100% सीट्स ऑफ NIH कोलकाता। BHMS की जो 100% सीट्स होती है NIH कोलकाता की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक, उसकी 100% सीट्स जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती हैं। 100% सीट्स ऑफ BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, इसकी जो कॉलेज चेन्नई में है NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, इस कोर्स की 100% सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती हैं। 50% सीट्स ऑफ BAMS AIIA गोवा में एक कॉलेज है आपका, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि गोवा में है, उसकी BAMS की 50% सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती हैं, मतलब डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू फिल होती हैं। एंड NEIA एंड FMR पासीघाट। NEIA मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोर्क मेडिसिन एंड रिसर्च, जो कि पासीघाट में है, वहाँ की जो 50% BMS की सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती हैं। 50% सीट्स ऑफ BMS और BHMS दोनों की शिलोंग में कॉलेज है NEIA एंड H। NEIA मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक, इसकी जो BAMS और होम्योपैथिक BHMS की जो सीट्स होती हैं वो 50% सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती हैं। शिलोंग आपका कहाँ है, मेघालय में है, तो वहाँ पे वो कॉलेज है शिलोंग में। 50% सीट्स ऑफ BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, AMU अलीगढ़ में जो कॉलेज है, AMU अलीगढ़, वहाँ की जो 50% सीट्स है वो BUMS की ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है, ठीक है ना। एंड बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो किसी भी पाँचों में से कोई भी कोर्स की प्राइवेट कॉलेजेस जो होती है उसकी 100% सीट जो फिल होती हैं वो स्टेट कोटा के थ्रू फिल होती हैं। अब रजिस्ट्रेशन चार्जेस और सिक्योरिटी अमाउंट की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होती है वो नॉन रिफंडेबल होती हैं, और सिक्योरिटी अमाउंट जो होती है वो आपका रिफंडेबल होती है आफ्टर अ टाइम ऑफ पीरियड। एंड जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के लिए 1,000 रुपीज़ होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सभी कैटेगरी के लिए 5,000 रुपीज़ होता है आपका। सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें तो वो सिक्योरिटी अमाउंट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो होता है वो सभी कैटेगरीज के लिए 20,000 रुपये होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए सभी कैटेगरीज के लिए 50,000 रुपये आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है।
स्टेप्स क्या है डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के, सेम वही स्टेप्स हैं जो मैंने एमसीसी काउंसलिंग में बताए थे, स्टेप में कोई चेंज नहीं है। तो डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के भी वही स्टेप्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करेंगे डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पे, www.gov.in करके वेबसाइट है उसकी, वहाँ पे जाएंगे आप, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे फ़ी पे करना होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप क्या है, सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, चॉइस लॉकिंग करनी पड़ेगी। फिर आपको क्या होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सभी राउंड्स होंगे। राउंड 3 को मॉपअप राउंड भी कहते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा इसके बाद। ठीक है, तो उसमें किसी में भी अगर आपको सीट अलॉट होती है तो सीट अलॉट होने के बाद आपको मिलेगा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर लेके आप करवाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन, आपको नोडल सेंटर पे जाना होगा, वहाँ पे होगा आपका फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आप कॉलेज में रिपोर्ट करोगे, कॉलेज में रिपोर्ट करोगे इसके बाद वहाँ पे आपको फ़ी सबमिट करने को बोला जाएगा। जब आप कॉलेज की फ़ी सबमिट करोगे तो वहाँ पे आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगली जो वीडियो आएगी वो कॉलेजेस के ऊपर बेस्ड होंगी, टॉप 5 कॉलेजेस, टॉप 10 कॉलेजेस, MBBS, PDS, BAMS सभी कोर्सेज के हम लोग कॉलेजेस लेके आएंगे, टॉप टॉप कॉलेजेस। कम रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, अगर आपके सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो उसके लिए भी कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको काउंसलिंग के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।